मसीह यीशु के अजीम बाबक जलाल प्रोफेसर कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से और भाई अकमल की तरफ से, क्योंकि परसों रात हमारी उनके साथ मुलाकात हुई, हम गुजरावाला में थे, लेकिन हमें अचानक वापस आना पड़ा क्योंकि आप इसी बखेड़ी जानते हैं कि परसों रात हमारे बड़े भाई इकबाल की बेटी ने रीना, जिसके लिए हम पिछले दिनों में दुआ भी करते रहे, रात को ये पसंद आया कि उसने कल रीना को वापस खुदा ने अपने पास बुला लिया और अब वो इस दुनिया में नहीं। तो इस बात से हम कल गुजरावाला में फेलोशिप मीटिंग नहीं ले सके, हम वापस आए और कल रीना जो हमारे बड़े भाई की बेटी थी उसकी हमने जरूरत की, सारा उससे फारग हुए। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक इस दिन को, ये संडे को, जैसे और कुछ दिन खुशियों के अंदर एक बेदारी के दिन होते हैं, तो ये भी उनके लिए एक बेदारी का दिन है। आप सब जानते हैं इस बात से। तो आज एक बड़ा खास दिन था जो हम चाहते हैं कि आपके साथ हम इसी कलाम के साथ सेलिब्रेट करें, ना कि रवायत के साथ। जैसे लोग आज रवायती तौर पर कुछ देर के लिए बेदार होंगे और उसके बाद फिर जैसे दोबारा में हवा भरी जाती है और वो फूल जाता है, लेकिन जब उसकी हवा निकलती है, जब उसे कोई कांटा चुभोया जाता है, सुई चुभ जाती है, तो उसकी हवा निकल जाती है और वो ऐसे ये तंजीमें, ये रवायती लोग, उनका भी यही हाल है। जैसे कुछ लम्हा के लिए बेदारी और उसके बाद फिर मुर्दगी, वो मुद्दा से हो जाते हैं। तो आए, जैसे आज हमारे लिए भाई ऐसा ने शुरू में इस हवाला को पढ़ा, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर हम इस हवाला को पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्यारे भाई इश्तियाक इस हवाला को हमारे लिए पढ़ें। खुदा यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 10 आयत तक कलाम खुदा की तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मज़मून है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौल इन्हें बेच देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि सयोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशियाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? सब आप लोगों को बैठ सकते हैं। आए हम दुआ मांगी। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हम करते हैं आज की सुबह के लिए,
और इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि खुदा हम तेरे इस मेज पर आए और यहाँ पर आकर एक रूहानी ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि हमें जैसे जिस्मानी ब्रेकफास्ट की जरूरत होती है, नाश्ते की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, इसी तरह हमारी रूह को भी कुरान आज इस रूहानी खाने की जरूरत है। और तू कहता है ये ले, ये छोटी किताब, इसे खा ले। तूने कुरान वो छोटी किताब हमें दी, हमने उसे खाया, और अब तो हमसे चाहता है कि हम उस छोटी किताब की अंबियाना बातों को जो नबी को तूने कलाम दिया, हम उसे तेरे लोगों तक पहुंचा सके। तूने कहा इन बातों की, इस नबूती कलाम की अब तूने कौमों के सामने, लोगों के सामने, उम्मतों के सामने, बादशाहों के सामने इसकी मुरादी करनी है, इसकी नबूवत करनी है। खुदा तूने हमें अंबियाना कलाम दिया है, हम उस अंबियाना कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास कोई अपनी खुराक नहीं है, हमारे पास कोई अपना मन्ना नहीं है। हमारा मन्ना किसी बाइबल स्कूल से, किसी सेमिनरी से नहीं, किसी बिशप से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं, किसी रेवरेंड से नहीं। हमारा मन्ना तो तुझ कुरान से, जिसने हमें वो छोटी खुली हुई किताब दी है, उससे आता है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज इस मन्ना को, आज इस खुराक को जब हम खाने वाले हैं, तेरे इस कलाम को लेने वाले हैं जो हमारी जिंदगियों के अंदर बेदारी को लेकर आता है, खुदा इस कलाम को सुनने वाला ज़हन, सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल, अमल करने वाली कुव्वत अता कर। खुदा ऐसे ना हो कि हम नबियों की बातों पर यकीन करने में सुस्त हो, बल्कि तू खुदा हमें बेदारी वाली रूह अता कर, ताकि हम तेरे इस कलाम को लें। जब ये रोशनी हम पर पड़े तो फिर हम अंधेरे में ना रहे, बल्कि हम जो इस जमाना की रोशनी है उसमें खुदा चलने वाले हों। तेरी इस रोशनी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरे मुंह को छू और अपने कलाम के साथ आ। खुदा मुझे नहीं पता कि तू आज मुझसे सिर्फ क्या बातें करने वाला, लेकिन जितनी भी बातें हो, जितना भी कलाम हो, वो हम सब की रूह की ताजगी के लिए, हमारे रैप्चर के लिए खुदा, वो ईंधन हमारे रैप्चर के लिए खुदा, आज हम हवा में उनका तेरा इस्तेमाल करेंगे। अरे खुदा तूने जो हमें इस 5वें रैप्चर के अंदर रखा है, जो ग्रेस रैप्चर है, जो फजल वाला रैप्चर है, खुदा इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने खुदा बड़ी बरकत इसी यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं चाह रहा था कि हमारे दरमियान रावल से भाई आए हुए थे कि वो कलाम की मुनादी करें, लेकिन क्योंकि वो आज कहीं और भी उन्होंने मुनादी करनी थी, इसलिए उनके पास वक्त नहीं था। कलाम की मर्जी यही थी कि आज मैं आपके साथ बात करूं और कलाम मुझमें से होकर आपके साथ बात करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्राह्मण कहते हैं, वो कहते हैं कि दुआ क्या करती है? वो एटम बम का काम करती है। कितने लोग दुआ करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आप इस जब भी दुआ करते हैं तो ये दुआ आप ये ना समझे कि आपकी दुआ सुनी नहीं है, आपकी दुआ सुनी जाती है। आपकी दुआ सुनी जाती है। दानियल से खुदा ने क्या कहा? दानियल, जिस रोज तूने दुआ की, तेरी दुआ उसी रोज सुनी गई। तेरी दुआ उसी रोज सुनी गई थी। लेकिन जब जवाब आता ना तो उसके आने में थोड़ी सी देर हो जाती है। क्यों हो जाती है? खुदा ने दानियल से कहा कि किसके फारस के मोकलों ने रोके रखा तेरे जवाब को, जो मैंने तेरे लिए जवाब भेजा था उसे फारिस के मोकलों ने रोके रखा। आज भी खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, कभी आप ये ना समझे कि आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है। आपको कुरान में दिन ब दिन बढ़ते चले जाने की जरूरत है। नबी कहता है आपकी
दुआ एटम बम का काम करती है। जहाँ पर एटम बम चलता है फिर वहां पर तबाही और मच जाती है। आप दुआ करें और बीमारी ना जाए, ये कहां पर हो सकता है? क्या जिस्म तो आप दुआ जिस्म के लिए कार्य हो, लेकिन खुदा ने आपकी रूह पर काम कर दिया। खुदा ने जिसके लिए आपने दुआ किया है उसकी रूह के लिए काम कर दिया। शायद ही यकीनन खुदा बचा देता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब बीमारी की हालत में होते हैं, कभी मर्द होते हैं, वो मरने के करीब होते हैं, तो उस वक्त तौबा करते हैं, शिफा पाते हैं, तो फिर दोबारा अपने उन्हीं कामों में चले जाते हैं। तो इसलिए हम जब दुआ करें तो किसके लिए करें? रूह के लिए करें। बेशक बेटी रीना जिसके लिए हम दुआ करते रहे, खुदा को पसंद था कि उसने उसे अपने पास बुला लिया। और हम ये बात कहते होते हैं, उस कलाम को दोहराते, क्योंकि नबी ने कहा जब दुआ करो तो क्या करो? कलाम। कलाम को दुआ में याद रखो, कलाम के साथ दुआ करो। आप दुआ में कहते खुदा तूने दिया, खुदा तूने लिया, तेरा नाम है, खुदा का नाम है। जब क्योंकि वो हमारे पास थी, या मेरे भाई के पास थी, या मेरी बाजी के पास थी, अपने भाइयों के पास थी, अपनी बहनों के पास थी, अपने रिश्तेदारों के पास थी, या अपने शोहर के पास थी, तो वो क्या थी? अस्पताल से थी ना, बीमार थी ना। वो क्या थी? वो बीमार थी। तो खुदा ने किस लिए ले लिया? ताकि वो अच्छी हो जाए। वो ठीक करने की कुदरत रखता है। वो अच्छा डॉक्टर है। वो इसीलिए लेता है क्योंकि जब हमारे पास थी तो वो बीमार थी, उसने ले लिया ताकि वो क्या हो? अच्छी हो जाए। ईमान रखा करे इस बात के लिए कि जब आपकी दुआ अगर नहीं सुनी गई तो खुदा ने उसके लिए, उसकी रूह के लिए एक अच्छा प्रोग्राम होता है। शायद आपको याद हो, एक शख्स ने दुआ की, उसकी उम्र बढ़ा दी गई, बढ़ गई, लेकिन वो बढ़ने के बाद खुदा का प्रोग्राम क्या था कि वो खुदा के पास चला जाए। लेकिन दुआ की, दुआ सुनी गई। फिर क्या हुआ? वो जब उसकी उम्र बढ़ गई तो उसने क्या किया? नबूकदनेस्सर यानी कि बाबल के लोगों को उसने क्या किया? इस्राएल की सारी वो खूबसूरत चीजें, वो कीमती अशिया, वो सारे खजाने, वो खूबसूरत बिल्डिंग्स, वो जो गोल्डन माइंड लोग थे, वो ज़हीन लोग, वो अच्छे अच्छे मुजरा जो इस्राएल के अंदर थे, जो हिजकिय्याह के साथ थे, उसने उन सब के साथ मुलाकात कराई। तो उसके दिल में एक बात आ गई, क्या 10वां हुक्म है? याद है किसी? याद करना, लाख नहीं करना। किसका? पड़ोसी की नाम दे, बैदा ते नाम दे, और गधे का भी नहीं करना। आज गधे तक मैं कुछ कर करांगे, तो पहले ही करते हुए मैं चाहता हूं कि आज, क्योंकि नबी कहता है जब कलाम आता है, जब कलाम आता है तो क्या आती है? उसी सूत्र पे आ गई। जब कलाम आता है तो क्या आती है? ये धारी आती है। ये सब धारी पहले से आपके पास मौजूद है। नबी कहते हैं अपने पैगाम के अंदर, नबी अपने पैगाम के अंदर कहते हैं कि मैं एक झील के पास गया। वो झील जो थी, जिन्हें तुसी चुप करके बैठे, ये ना हिलजुल कोनी, ना आमीन, ना हालेलुया, वो भी ऐसा ऐसी झील। वो झील जो थी वो भी कुछ इसी तरह से की थी। झील का पता है ना? झील, वो झील भी कुछ इसी तरह की थी। साकर, उसका पानी ठहरा हुआ था, वो मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो हेलोलिया नहीं बोल रहा था, वो होशना नहीं कह रहा था, वो आमीन नहीं कह रहा था। वो पानी जब ऐसा नहीं कर रहा था, वहां पर विजिटर आते थे, लोग सैर करने के लिए आते थे। किसी ने जूस पिया तो उसने डस्टबिन में नहीं, किसमें फेंक दिया? झील में फेंक दिया। किसी ने लेस खाई, लेस खत्म हुई तो रैपर किधर गया? डस्टबिन में नहीं, झील में। झील के अंदर क्या आ गया? और ये गन। अब झील अगर हरकत नहीं करेगी, अगर झील के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, झील के अंदर तहरीक नहीं होगी, तो फिर वो गन कहां पर रहेगा? झील के अंदर। कहां पर रहेगा? झील के अंदर। लेकिन जब झील के अंदर लहरें उठेगी, जब वो लहरें उठेगी तो क्या करेगी? इस गन को बाहर फेंक देंगी। आज मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज मसीह की दुल्हन, आप अगर
चाहते हैं कि अगर कोई गंद आ गया है आपकी जिंदगी में, अगर कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में आ गई है, तो फिर आप चाहते हैं कि वो बाहर जाए, तो नबी कहता है फितरत मेरी बाइबल है, फितरत मेरी बाइबल है। उसने सीखा, वो सिखाना चाह रहा है कि जब आप आमीन बोलेंगे, जब आप हालेलुया बोलेंगे, तो ये झील के अंदर जो गंद है जो नींद की सूरत में है, ये झील के अंदर जो गंद है जो किसी और सूरत में है, ये कब जाएगा? जब आप तहरीक में होंगे, जब आप मोमेंट में होंगे, जब आप हरकत में होंगे, जब आप हालेलुया बोल रहे होंगे, जब आप आमीन कह रहे होंगे, तो फिर ये गंद जो है ये सारा बाहर निकलेगा, क्योंकि कलाम आपकी जिंदगी के अंदर क्या लेकर आ रहा है, वो बेदारी लेकर आएगा। हालेलुया। वो बेदारी जो आपके पास मौजूद थी, वो बेदारी फिर आपकी जिंदगी में आनी शुरू होगी। वो नजर आएगी कि आप बेदार है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज खुदा ने, आप देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, तंजीमें क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं? पॉम संडे मना रहे हैं। उस याद को जब आपका और मेरा कुरान वो अपने सारे काम करके, अंधों को आंखें देकर, बैरों को सुनने की ताकत देकर, मुर्दों को जिंदा करने के बाद, तमाम मोजात ये सारे काम करने के बाद, फिर एक और मरहले के अंदर आ रहा है, वो थर्ड फुल के अंदर आ रहा है, वो तीसरे खचाव के अंदर आ रहा है, वो कलाम लेकर आ रहा है। बेशक आप और मेरा खुदाम कलाम था, लेकिन वो एक बेदारी लेकर आ रहा है। आप इससे पहले देखेंगे शायद इस तरह की बेदारी आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। आज आप कलीसियाओं को भी, आज आप इन डिनोमिनेशंस को भी, इन रवायती जो लोग हैं, इन रवायती लोगों को आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। आज ये भी बेदार आपको नजर आएंगे। ये भी आज गलियों में, ये भी आज बाजारों में क्या कर रहे हैं? डालियां लेकर, कपड़े लेकर, कुछ जगहों पर तो ऐसा होगा कि वो गधे भी लेकर, गधे के बच्चे को भी लेकर, शायद वहां पर जीसस तो नहीं, वो शायद किसी शख्स को जिसे वो समझते हैं कि ये उनके लिए बेदारी को लेकर आया है, किसी खुदा के मंसूब को, नहीं तो फिर वो यीशु की तस्वीर को क्या करेंगे? उस पर सवार करके बाजारों में से गुजर रहे होंगे और क्या कर रहे हैं? उस याद को, उस बात को जो आज से तकरीबन 2000 साल पहले, आज से तकरीबन 2000 साल पहले आपका और मेरा खुदा उन तमाम कामों को करके एक फातिहाना सूरत में, वो एक ऐसे शख्स की सूरत में जो एक फातिह शख्स हो, ऐसा शख्स बनकर वो यरूशलेम के अंदर आ रहा है। और जब वो कलाम यरूशलेम में आया तो यहाँ पर लिखा है, जब आपका और मेरा खुदावन वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर, कहां पर? जैतून के पहाड़। कहां पर? जैतून के पहाड़। ये पहाड़ जैतून का पहाड़, जैतून के पहाड़ पर बैतफीगे के पास आगे आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा। अब वो पहाड़ के पास आ गए हैं। जब पहाड़ पर है तो पास ही एक बैतफीगे, ये घर है, ये एक इलाका है, ये एक शहर है, ये एक गांव है। जब उस गांव के पास आए जो जैतून के पहाड़ के नजदीक है, उसके पास से आप नबी का एक पैगाम, बहुत सारे कोट पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे ख्याल में मेरे पास वक्त नहीं होगा। मैं आपको चंद बातें बताऊंगा, कोट नहीं आज आपको पढ़ूंगा, चंद बातों के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब ये हम सारा वक्त लेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। जैसे भाई अंतरी ने उसने कुछ कोट पढ़े, 2-3 कोट पढ़े, तो आपको पता है कि 3 घंटे यानी मैसेज 3 घंटे को, तो इसलिए शायद मैं कोट ना पढ़ सकूँ, लेकिन चंद पैगाम को आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नबी का पैगाम, पहाड़ पर क्या कशिश है, पहाड़ पर क्या कशिश है। आप अगर पहाड़ पर देखें
तो कुछ पहाड़ आपको नजर आएंगे जिन पर कशिश है। Yes, amen. कशिश क्या होती है? किसी को अपनी तरफ खींचना। Amen. अगर आप देखेंगे मूसा कहाँ पर था? पहाड़ पर। मूसा जब पहाड़ पर था कोई सीना के ऊपर, तो वहाँ पर कलाम था। Amen. उस पहाड़ के ऊपर कलाम था। खुदा उसके साथ बातें कर रहा है, खुदा उसे अपनी तरफ खींच रहा है, आप उसे बता रहे हैं कि पहाड़ पर आ जा, मैं तुझे कलाम दूं और तू जाकर लोगों के दरमियान छेद कर दे। हालेलुया। पहाड़ पर कुछ कशिश है। बहुत सारे पहाड़ों का जिक्र किया जा सकता है। अगर आप इसे पहले भी देखें तो खुदा ने एक और शख्स को भी पहाड़ पर बुलाया। क्या? Yes. किसको बुलाया? अब्राहम को। अब्राहम, तू कोहे मूरिया पर आ जा, तू इस मूरिया के पहाड़ के ऊपर आ जा। वहाँ पर कुछ कशिश थी। Amen. वहाँ पर एक बड़ा था Yes, amen. जो खुदा के पास बड़ा है। Yes, खुदा amen. के पास एक बड़ा है जो खुदा मुहैया करने वाला है। Yes, amen. खुदा ने उसके लिए एक बड़ा दिया। खुदा ने कहा कि अपने बेटे को यहाँ पहाड़ पर ले आ, उसे कुर्बान कर। लेकिन खुदा के पास एक बड़ा है। वो बड़ा, वो तो हमें जानवरों में से नजर आता है, लेकिन एक बड़ा है जिसे हम कोहे कलवरी पर देखते हैं, जिसे कलवरी के पहाड़ पर देखते हैं। वहां पर भी एक आपके और मेरे लिए बड़ा मुहैया किया गया है। हम जो गुनाह में थे, हम जो गुनाह में थे, लेकिन हमारे लिए एक पहाड़ पर कशिश है, एक पहाड़ पर है। जब लोग बियाबान में थे, जब सांपों ने कादस भूमि पर जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदा के खिलाफ बढ़ाए, तो उनके दरमियान क्या आ गए? डसने वाले सांप आ गए। और सांपों ने जब डसना शुरू किया तो फिर उनके लिए एक बल्ली बनाई गई, और उस बल्ली के ऊपर एक पीतल का सांप। जो कोई पीतल के सांप की तरफ देखेगा, पीतल जो अदालत को लाया जाता है, जो कोई सांप की तरफ देखेगा, पीतल की तरफ देखेगा, तो उसकी अदालत हो जाएगी। उसके लिए एक है जो पहाड़ पर आएगा, वो आज हमें उस पहाड़ की तरफ देखने की जरूरत है, जो आप और मेरा धर्म यीशु मसीह है, जो कलवरी पर आपके और मेरे लिए मसलूब हो गया, जिसे वो 7 जख्म लगे, जिन 7 जख्मों में से वो खून बहा, वो 7 होते जैसे बात कर रहे थे उसे बात संडे में भाई बाबर भी बात कर रहे थे। चश्मा आपके और मेरे लिए, अगर तू वो पानी पीती जो मैं तुझे पिलाता तो फिर क्या होता? वो वीर्य जो आपका मेरा खुदा यीशु मसीह है, जो पानी पिलाने वाला है, जो पानी बहाने वाला है। जब हम उससे पिए, आपके और मेरे लिए वो 7 होते, वो 7 जख्म जो उसने अपने बदन पर लिए, घोड़ों की मार का जख्म, हाथों और पांव में कीलों के जख्म, सर पर कांटों के ताज का जख्म, और पसली में नेज़े का जख्म। उसने वो जो 7 जख्म आपके और मेरे लिए लिए, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज हमें उसकी तरफ देखने की जरूरत है। जब हम उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि पौलुस रसूल कहता, आओ हम ईमान के भानी और कामल करने वाले यीशु को करते रहे। जब हम उसे देखेंगे, वहां से जो लहू बहा है वो आपके और मेरे लिए जाती है, वो आपके और मेरी अपनी जिंदगी के लिए बहा है, ताकि हमारे अंदर वो जिंदगी आए। वो जिंदगी कलाम के अंदर है, वो आपके और मेरे लिए कलाम के चश्मे जारी है। हमारा कलाम किसी मिशन से नहीं आता, किसी रेवरेंस से नहीं आता, किसी इंसान से नहीं आता। हमारा कलाम तो खुदावंद से आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बात कर रहे थे पहाड़, ये पहाड़ के करीब बैतसविगे के पास पहुंचे तो यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा। यीशु ने क्या किया? 2 शागिर्दों को भेजा और उन्हें कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। एक गधी भी और एक बच्चा भी। क्या आप इस गधी के बारे में, क्या आपने गधी के बारे में कभी सुना है कि ये गधी जैसे यहाँ पर बंधी है, पुराने अहदनामा के अंदर भी ये गधी किसी शख्स के काम में थी? किसके काम में थी? ये अब्राहम के। भाइयों ने कहा, जोरदार तालियां दें भाइयों के लिए।
किसके कब्जा में थी ये गधी? ये फिरौन के कब्जा में थी। शायद आपको याद हो, ये स्कूल का बेटा वो क्या कर रहा है, बलद क्या कर रहा है, बलाम के पास अपने लोगों को भेज रहा है कि तू क्या कर, तू आ और क्या करे, इस्राएलियों पर लानत कर। उसे पता है कि नबी जिस पर लानत करता है उस पर लानत होती है, नबी जिसे बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, पास्टर जिसे बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, पास्टर जिसे लानत देता है उसे लानत मिलती है, बाप जिसे बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, बाप जिसे लानत देता है उसे लानत मिलती है। इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी लोग बाप हैं उनसे कहता हूँ, कभी अपने बच्चों के लिए लानत करना चाहो, कभी भी उनके लिए। ये बाप जो होता है, जो आसमान पर खुदा का दर्जा है, खुदा ने क्या कहा, तू किसको मान, खुदा को मान, किसी और को नहीं ना मनना, क्या मनना ये, किसको मानना है, खुदा को। और जमीन के ऊपर किसको, बाप को और माँ को। ये माँ और बाप का बड़ा रुतबा है। आपको पता है, आपके और मेरे जमाना के नबी ने, लोग कहते हैं भाई जी आज इनका मैसेज आ गया, औरतां की बड़ी मुखालफत करते हैं, इनके तो कुरान भी ना सुना। लेकिन नबी ने क्या कहा, माँ जो है ये 5वीं अंजील है। 4 अंजीलें तो बाइबल के अंदर में मिलती है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, लेकिन 5वीं अंजील यहाँ पर बैठी है। तो घर के अंदर अपनी बेटी 5वीं अंजील का काम करे। अंजील का काम क्या है, मैं यीशु से मुतारिफ कराना, हमें यीशु के बारे में बताना। लेकिन नबी ने कहा अगर अंजील, कोई बच्चा अंजील के पास नहीं आता तो वो माँ के पास है, माँ उसके लिए 5वीं अंजील है, वो उसे यीशु के बारे में बताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये 5वीं अंजील जो माँ है, मैं आपको बता रहा हूं कि माँ जो है, बाप जो है, जो रुतबा आसमान पर, जैसे खुदा चाहता है कि हम खुदा को माने, इसी तरह खुदा चाहता है कि बच्चे जो है अपने बाप और माँ की इज्जत करें। हालेलुया। आप यहाँ पर आएंगे सुनेंगे तो काफी बच्चों को सुनाएंगे, यहाँ आएंगे सुनेंगे नहीं तो कैसे बच्चों को बताएंगे, कैसे बताएंगे। जब अगर आप यहाँ पर आते हैं, आप क्या कहते हैं, सारा वक्त जो है खुदा का वक्त वो और जगहों पर गुजारते हैं। आप रात को जल्दी सोना पसंद नहीं करते, रात को लेट से सोते हैं, क्या कहते हैं, लेट सोते हैं। सुबह को परवाह नहीं है, इबादत है, इबादत की परवाह नहीं है। ये इबादत आपने मेरे लिए नहीं करनी। आप ये ना समझे कि हमारा भाई कलाम जानता है, इसको पाकिस्तान के सारे पास्टर जानते, शायद और ममालिक के पास्टर भी जानते। जैसे भाई एंथनी बात कर रहे थे लास्ट मीटिंग में, 6 अप्रैल वाली मीटिंग में, तो हम बातेंगे मेरे कलाम जानने से नहीं बच सकते। सिर्फ एक ही तरीके से बच सकते हैं कि आप वक्त के पैगाम को कबूल करें और उसे सुने और उसे अपने दिल में जगह दें। इससे शायद लोग आपकी इज्जत तो करें कि ये अकरम का भाई है, ये अकरम का बेटा है, अकरम की बेटी है, तो आप समझे कि शायद आपकी इज्जत हो रही है। आप रैप्चर में, ऐसा नहीं है। रैप्चर में होने की सिर्फ एक ही सूरत है कि आप वक्त के पैगाम को अपनी इस नबी के पैगाम को अपनी जिंदगी के अंदर दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन फिर आप अपने रैप्चर को मिस नहीं करेंगे। बात कर रहे थे कि आप जो खुदा का वक्त है वो कामों को देते हैं। आपने हफ्ते में एक बार ही आना चाहिए, हफ्ते नहीं आते, हफ्ते में 2 दिन के लिए आना है, और एक दिन के लिए और सिर्फ 2 घंटे के लिए आना है। एक दूसरे हालात प्यार करें, अगर वो भी इतने आके सौ के चले जाना है या आपकी बातें करके चले जाना है तो क्या आपकी बेदारी है? फिर वो रैपर उठे ही रहेगा, वो जूस का डब्बा उठे ही रहेगा, वो कुल्फी का तिनका, वो एस बार का जो स्टिक, वो क्या होगी, वो फिर आपकी जिंदगी के अंदर ही रहेगी। फिर ये चीजें आपकी जिंदगी में से नहीं निकलेंगी, आपकी जिंदगी के अंदर कोई बेदारी नहीं आएगी। यरूशलेम के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं, जब यीशु यरूशलेम में आया तो यहाँ पर एक बड़ी बेदारी आ गई। यहाँ पर एक बड़ी बेदारी आ गई। यहाँ पर जब बेदारी आई तो ये हम देख रहे हैं कि पहाड़ पर नबी ने एक पैगाम दिया, पहाड़ पर कशिश है। और बात कर रहे थे गदी बंधी हुई है। गदी क्या है? वो बंधी हुई है। हमने पुराने आगनामा में देखा, गिनती की किताब के अंदर 22वें बाब में, अगर आज हम पढ़े तो शायद और ज्यादा वक्त गुजर जाए,
लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं इसी में कोशिश करूंगा आप घर में जाकर जरूर पढ़िएगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर कर सकते, चाहे तो हम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी यहाँ पर सुन सकते हैं इन बातों को। और यकीनन अगर सुनेंगे तो बेदारी आएगी, अगर इतने आगे थकावट महसूस करेंगे तो कोई बेदारी नहीं आएगी। Yes, amen. ये किस लिए आज पाम संडे मनाया जा रहा है? आप देख रहे हैं आज उन लोगों के अंदर जिन्हें हम समझते हैं कि ये मुर्दा लोग हैं, आज वो आपसे ज्यादा बेदार है, चाहे ढेवा से बेदार, चाहे 2 ढेवा से बेदार है, चाहे 3 घंटों के लिए बेदार है। आज वो डालियों के लहरा रहे हैं, आज वो कपड़े बिछा रहे हैं, आज वो जुलूस निकाल रहे हैं, वो होशना के नारे मार रहे थे, तुम चुप करके बैठे। कौन बेदार है? आप बेदार हैं। आज से आपसे ज्यादा तो वो रवायती लोग जो है, वो तंजीमें जो है, वो ज्यादा बेदार आज नजर आ रहे हैं। तो आप दावा करें रैप्चर का, बेदारी है नहीं, और दावा क्या है? रैप्चर का। ये कैसी बेदारी है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप खजूर की डालियां लें, मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कलाम को लेंगे। ये खजूर जो फतह का निशान है, आपकी जिंदगी में अगर कलाम होगा तो आप फाते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम आपको बरकत दे। तो ये गदी बंधी हुई है, ये गदी बंधी हुई है। पुराने यादनामा में भी जब उसने उस गदी को लिया तो गदी उनके कब्जे च सी, उन्हें गदी नू लिखा कि 3 बार मारा। ये 3 बार मारना ये क्या है? ये गदी को 3 बार मारना नहीं पता, बेदारी नहीं। बेदारी होगी तो पता होगा। ये 3 बार मॉडल उतर आया, बेदारी आई, फिर मारा, फिर सो। पहली बेदारी खत्म, मार खाई, नहीं समझ लगी? अगर समझ लगी तो आमीन तो होना चाहिए ना। वो बेदारी जो मार्टिन लूथर, वो इस बड़ी तंजीम जिसे कैथोलिक कहते हैं, उसमें से लोगों को निकाल कर बाहर ले आया, लेकिन फिर क्या जल्दी हो जेडे बेदार होए सी उन्हां दी हवा निकल गई। लोगों ने फिर की किया, उन्होंने मारा, मारन से मरार के कलाम उनसे ले लिया, और वो बेदारी जाती रही, और फिर वो मुर्दा से हो गया। खुदा ने उनकी बेदारी का फिर बंदोबस्त कर दिया। कैसे? जॉन वेस्ली के जरिए खुदा फिर उनकी जिंदगी में कलाम ले आया, वो फिर बेदार हुए, फिर बेदार हुए, लेकिन फिर मार पै गई, वो तंजीम बन गए। फिर वो तंजीम बन गए, और नबी कहते हैं जब तंजीम बनते फिर कलाम वहां पर नहीं रहता, कलाम निकल जाता जब बेदारी खत्म। Yes, amen. बेदारी खत्म। बेदारी खत्म। ये दूसरी बार मारा, दूसरी बार मारा, और फिर लिखा है उसने 3 बार मारा। Yes. कितनी बार मारा? 3 बार। ये पेंटिकोस्टल, फिर बेदारी आई हजूर शास्त्री 1906 में। Yes, amen. नबी का पहला हुए 1909 में। बेदारी पहले आई। Yes, amen. बेदारी पहले भी क्या हुआ? भाई पाउल यानी पलूस के दो आया, वो तो 1952 से आया, वो तो 50 के राउंड कौन आया, 50 मसीह के राउंड कौन आया, लेकिन बेदारी कब आ गई? वो तो 34 में बेदारी आ गई। Yes. तो नाज़िल जब हुआ, वो 34 मसीह में नाज़िल हो गया। नहीं हुआ था, बेदारी तो पहले आ गई थी, लेकिन बेदारी पहले आई, पाउल बाद में आया। बेदारी पहले आई 1906 में अजूफा स्ट्रीट के अंदर, नबी बाद में आया, नबी 1909 में आया। ये पेंटिकोस्टल, ये लोग, ये बेदारी इनके पास आई, लेकिन इन्हें पेंटिकोस्टला ने भी की किया, कलाम नहीं लिया तो गिफ्ट लै ले, गैर जबान लै ली, तर्जमा भी लै लिया, होर शिफा की नियमत भी लै ली, अलमियत का कलाम भी लै लिया, हिकमत का कलाम भी लै लिया। इन्होंने 9 नेमता लै लिया पेंटिकोस्टल लोगों ने। पेंटिकोस्टल लोगों ने, मैं यूपीसी की खाली गल नहीं ये कर रहा, पेंटिकोस्टल की गल कर रहा। पेंटिकोस्टल क्या है? तस्लीसी भी पेंटिकोस्टल है, वननेस वाले भी पेंटिकोस्टल है, और ओनली जीसस वाले भी पेंटिकोस्टल है। Yes, amen. ये सारे पेंटिकोस्टल हैं। भाई अनवर फजल और भी पेंटिकोस्टल, भाई अनवर फजल बेशक वो तस्लीसी है, वो भी पेंटिकोस्टल, भाई जमील नासर भी पेंटिकोस्टल, एफडीए वाले लियाकत कैसर भी पेंटिकोस्टल, सैमुअल हसरत तस्लीस वाले हैं वो भी पेंटिकोस्टल, कुछ ऐसे लोग हैं जो वादानियत को मानते हैं वो भी पेंटिकोस्टल,
और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें जीसस ओनली कहा जाता है कि यीशु ही सब कुछ है, यूपीसी वाले, वो भी पेंटिकोस्टल। ये सारे पेंटिकोस्टल है, ये सारे पेंटिकोस्टल है। ये सारे क्या है? पेंटिकोस्टल। इन्होंने क्या किया? गैर जबान ले ली, तर्जमा ले लिया, हीलिंग की, शिफा की नेमत ले ली, और यहाँ तक और भी बहुत सारी चीजें ले ली, लेकिन कलाम को ना लिया। कलाम को ना लिया। ये क्यों? गिफ्ट के साथ खड़े रहे। ये तस्वीर अगर आप देखना चाहे तो इस्राएली जब मिस्र में से निकले तो किसके नीचे थे? खून के नीचे थे। याद है कि नहीं याद? किसके नीचे थे? खून के नीचे थे ना। उनके लिए क्या हुए? मौजे हो गए नहीं? वो समुद्र का दो हिस्से हो रहा है, कांटे नहीं हुआ। वो मिस्र में से निकले हैं किसके लिए? मौदा सरजमीन को हासिल करने के लिए, वादा की सरजमीन को हासिल करने के लिए। उन्होंने चट्टान जो पानी पीता के नहीं, ये मुद्दा नहीं था। उनके लिए आसमान से मन आया कि नहीं आया? उनके लिए बटेरे आए या नहीं आए? ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आप देखिए, जब नबी के खिलाफ पूरा और दातन के लोग खड़े हो गए तो फिर क्यों है? फिर भी होते एक बड़ा मुद्दा कि वो लोग जमीन दोस्त हो गए। खुदा अपने बंदा के खिलाफ बात नहीं सुनता। मूसा ने खिलाफ बात करे, खुदा कहने में इन्होंने मार देना है। मूसा कहने नहीं खुदाया ना, कुछ फाइट कर रहा था, वो रखने में खड़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मसीह का रूप। हालेलुया। बात कर रहा हूँ गधी की। गधी क्या थी? कब्जे के अंदर थी। यहाँ पर भी गधी बंधी हुई है। जब यीशु मसीह आए, ये गधी बंधी हुई है। वहां पर भी हम देख रहे हैं गधी गुलाम के कब्जा में है, और गुलाम के पास दो नौकर भी है कि नहीं पता? गुलाम दे कोल दो नौकर भी है। ये गधी जो उसे कह रही, गुलाम मैंने तेरे लिए जो तूने कहा मैंने वफादारी के साथ नहीं किया। दो नौकर भी नहीं होते। शायद आपको याद हो, पेंटिकोस्टल के अंदर दो बड़े अजीम खाते, याद है कि याद है? नाम दसों को पता। आमीन। दूसरा नौकर, ये दो बड़े नौकर, ये भी उस पेंटिकोस्टल की तस्वीर है। ये गधी पेंटिकोस्टल की तस्वीर है। दो नौकर भी नहीं ना, और बलाम जैसे अपने कब्जा में किए हुए हैं। ये बलाम जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि बलक को पता है कि ये अगर इसराइलियों पर लानत करेगा तो लानत हो जाएगी, लेकिन बलाम को ये भी पता है कि ये किसकी नस्ल है, ये इसराइली किसकी नस्ल है, जिसके साथ वादा किया गया है। जो तेरे लिए बढ़ के जाएगा मैं उसके लिए बढ़ के जाऊंगा, जो तेरे पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। बलाम को पता है कि मैं इसके लिए लानत नहीं जा सकता। बेशक वो लालच में आ गया, वो 10वां हुक्म किए ना गधे का लालच करना है। इतने खुदा का गधा उते शायद खुदा दे लोग सन जिन्हों का लालच कर रहे हैं। वो लोग जिन्हों के बारे बलाम क्या कर रहा है? बलाम अगर आप देखें तो बलाम कह रहा है, खुदाया ये देख, ये तेरे लोग थे, ये तो टोकर के नीचे थे, ये तो खून के नीचे, लेकिन ये अब क्या है? ये मोआबियों के साथ मिल गए हैं, ये नाच रंग कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है? उनको वो क्या कर रहा है? खुदा को क्या कर रहा है? खुदा को दिखा रहा है। खुदा नहीं देख सकता। खुदा से कोई चीज छुपी हुई है? नो सर। खुदा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो इस तरह के नकली जेड़े अपने आप खुदा के लोग वगैरह बनाते ना, मेड बिलीवर, नकली बिलीवर, नकली ईमानदार, जाली ईमानदार, वो की करे असली ईमानदारां दियां गलतियां खुदा नूं वहांदे। वो कहते ने खुदाया देख प्रभु प्राणम ने आ भी गलत किया ही, ए भी बाइबल दे नाल नहीं मिलदा पिया, उन्हें ए भी गलत किया ही, ए भी बाइबल दे नाल नहीं मिलदा पिया। आज भी कुछ इस तरह के बलाम से जैसे लोग हैं तो आज एक दिखा रहे हैं लोगों को, देखो ये खिदमत किसकी है? ईमानदारों की। ईमानदारों को ऐसा दिखाना कि नकली ईमानदार नहीं। आज अगर तुम देखो तो समझ लो जैसे यीशु मसीह ने कहा कल और आज
यीशु कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। यस आमेन। सुलेमान कहता है जो हुआ फिर वही होगा। जे अगर इसराइलियां का पछवाड़ा कोई दिखा रहे हैं उन्होंने पुष्ट कोई दिखा रहे हैं तो आज भी कोई है जेड़ा Yes, कर amen. रहा है कि असल ते है कर रहा है, रफाकत ते ओ कर रहा है, इत्तेहाद ते इंज करता है, अकरम ते उंज करता है। खुदाया वे है इन्हां दी गलतियां नहीं। आज भी कुछ ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं तो जे कर रहे हैं तो क्यों ने वो गुलाम की यस वो आमेन। गुलाम की तस्वीर है। लेकिन तुसी यही ना समझो कि ताड़ियां वहां लिया तो तुसी हुन बलीवर ही नहीं, लेकिन अपने आप को दिन ब दिन अपने अंदर कलाम लेकर जो क्या है जो मौजा सार्वजनिक में चले गए उसकी तस्वीर बनकर दिखाना पड़ेगा। आप बनाए आलम से बेहतर प्री डेस्टिनेशन आप उसके प्रोग्राम में थे। ये गधी का बच्चा उसके प्रोग्राम में था। अगर आप क्रूज 13:13 पढ़े तो क्या लिखा है याद है किसी? क्रूज 13:13 में क्या लिखा है? नहीं याद? गधी के बच्चे के बदले क्या करना तू? बड़ा बड़े को देना। तो जे तू अगर बड़ा नहीं देना चाहता तो फिर गधी के बच्चे की गर्दन मरोड़ दे। हर किसी ने अपना पलौठा खुदा को देना था और गधी के पलौठे के लिए भी कफारा दिया गया है। Yes, amen. पुछ देने की क्या ये भी खुदा दे नाल होगी ते जिंदा छुटकारा खुदा देवे ओन तुसी किवें पीछे रह रहे हो? Yes, amen. इस गधी के बच्चे का छुटकारा जो है, इसका बंदोबस्त जो है, ये कौन कलाम में कह रहा है? ये तो कलाम कह रहा है Amen. कि गधी के बच्चे का छुटकारा हो चुका है। ये गधी जो बलाम के कब्जा में थी, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के जमाना में भी ये गधी किसी के कब्जा में है, लेकिन हाथ पर मेरा कलाम छुड़ाने की कुदरत रखता है। जैसे पिछले दिनों में लास्ट संडे में भाई ने कलाम सुनाया कि आप पर मेरा कलाम नीचे के इलाका में गया, और जब वो नीचे के इलाका में गया तो उसने नीचे के इलाका में जाकर पहले वो कहाँ पर गया? वो हेल में गया, Yes. पैराडाइज में नहीं गया, Hell में। वो दोस्त में नहीं गया, वो कहाँ पर गया? वो फिलिस्त में नहीं गया, वो दोजख में गया। यस हो गया अल्लाह खुदा भी दोजख से गया था, यीशु भी दोजख से चला गया। वो गया किस लिए? जब वो गया तो उसने जाकर नबी कहते हैं कि उसने बड़े अच्छे अंदाज के साथ क्या किया? दरवाजा लोग किया जैसे आपका दरवाजा खटखटाया जाता है। भाई बता रहे थे, नबी बताते हैं वहां पर अबलीस ने क्या कहा? आओ आज हम पार्टी करेंगे, आओ हम डांस करेंगे, आज हम नाच गान करेंगे, आज हम भंगड़ा डालेंगे, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, आज हम शैंपेन पिएंगे, आज हम वाइन पिएंगे, आज हम ये करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज हमने यीशु को सलीब पर लटका दिया, टांग दिया, यीशु को मार दिया, जो लोगों को छुड़ाने के लिए आया था, जो लोगों को बचाने के लिए आया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये मसीह है, ये जिंदा खुदा का बेटा है। अभी कहता है कि मैंने इसे सलीब पर टांग दिया, आओ हम पार्टी मनाए, आओ हम पार्टी मनाए। जब वो पार्टी का जश्न मना रहे हैं तो लिखा है ब्रदर ब्रानम के पैगाम के अंदर, वो इल्मुल शयातीन का पैगाम जो दायरा रूहानी है, पार्ट 2 है, उसमें ब्रदर ब्रानम कहते हैं यीशु ने नो किया, तो जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा वो ये तो यहाँ भी आ गया है। यीशु ने आकर उसे कहा कि चाबियां मुझे दो। दुनिया चाबियां, ये आलमे अरवाह की चाबियां, जहां पर मुकद्दस मुहर भी थी। लुका 16 बात लुका पुराने आदमा में सैमुअल की किताब पढ़िए तो होते नहीं है, सैमुअल दी रूबी यहाँ थी नीचे क्या रखा में, और इसका कब्जा किसके पास? चाबियां किसने कौन सी? अबलीस के पास थी। इसीलिए तो वो औरत जिसका आशना जिन था वो क्या करी? सैमुअल की रूह को ऊपर बुला रही है, इसीलिए तो उसे ऊपर बुला रही है। यीशु ने कहा चाबियां मुझे दे। जब उसने नहीं देनी चाहिए तो कहते यीशु ने उसे जोरदार किक करा और उसे चाबियां आपके और मेरे खुदा ने उसे चाबियां छीन ली। नहीं खुशी हुई ना? चाबियां छीन ली थी। यीशु ने कहा मैं मर गया था, दिलों और अब्दुल बाता के चिड़िया मेरे पास है।
छुड़ाने की कुदरत रखता है। Yes, amen. ये गदी जो कब्जे में थी, ये पेंटिकोस्टल जो कब्जे में थे, ये बच्चा जो उसके साथ बंधा हुआ है, जिसके बारे में हमने क्रोध 13 में देखा, और भी बहुत सारे वालों में लिखा है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं कुछ किस्म का क्लोज कर दूंगा, फिर कभी बात कर लेंगे। उसने गदी के बच्चे को क्या किया? रिहाई दिलाई। क्यों दिलाई? क्योंकि कलाम के अंदर लिखा हुआ था, कलाम के अंदर लिखा हुआ कि गदी के बच्चे के बदले एक बड़ा मुहैया करो किया जाएगा, और वो बड़ा कौन है? वो आपका भाई ऐसा एक नाम प्रिंट करवाया, कितने लोगों को याद है? खुदा के पास एक मुहैया करना पड़ा है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज हमें पता है कि हमारे लिए खुदा के पास एक बड़ा है। हमारे आज हम ये ना देखें कि इन चीजों से हमारा घर चल रहा है, ये ना देखें। उस अंधे बर्तन भाई ने कहा, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इस बड़े से मेरा घर चलता है, इन कबूतरों से मेरा घर चलता है। मुझे पता है कि खुदा के पास मेरे लिए एक मुहैया करता बड़ा है, वो मुहैया करने वाला है, वो यहोवा यरी है, वो पोषण मुहैया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गदी का बच्चा, ये जो गदी के साथ जो गदी बंधी हुई है, ये भी उसके साथ बंधा हुआ, ये भी वहां पर कैद के अंदर था। लेकिन आपके और मेरे खुदा ने कहा, जाओ उसे ले आओ, उसे ले आओ। अगर वो पूछे तो उसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। खुदावंद को इसकी जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप वो जमात जिसके अंदर ये बच्चा मौजूद है, आप है वो जमात जिसके अंदर ये बच्चा मौजूद है। ये गधा जिसे नापाक जानवर तस्वर किया जाता था, पाक जानवर नहीं कुर्बानियां सी, उन्होंने तो पलौठे जबा करने सी, उन्होंने पलौठे, उनके पलौठे क्या करने थे? लेकिन गधी के बच्चे को जबा नहीं करना था, क्योंकि वो नापाक थे। हम जो नापाक हो, हम ये गैर कौमों को जो नापाक तस्वर किया जाता था, याद होगा यूना ने क्यों नहीं गया इसराइलियों के गैर कौमों के पास, नेमा के लोगों के पास? इसलिए नहीं गया क्योंकि वो कहता है मैं इसराइली हूँ, मैं नबी हूँ, अगर मैं गैर कौमों में जाऊंगा तो मैं नापाक हो जाऊंगा। वो इसलिए नहीं गया। क्यों? आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने सुर्फनीके की औरत से कहा कि लड़कों की रोटी इस्राएलियों की रोटी कुत्तों को यानी गैर कौमों को, सुर्फनीके के लोगों को डालना रवा नहीं है। इन्हें गैर कौमों को क्या किया जाता था? नापाक तस्वर किया जाता था, नापाक माना जाता था। क्यों? पतरस कहता है कि मैंने क्या देखा? आसमान से एक चादर आती हुई देखी और उस पर क्या है? नापाक मखलूक जानवर है, और मुझे कहा जा रहा है इन्हें खा। ये क्या थी? ये आपकी और मेरी तस्वीर है। खुदा पतरस को कह रहा है गैर कौमों के पास जा, गैर कौमों के पास जा। लेकिन जब उसने इस खिदमत को नहीं लिया तो खुदा ने खिदमत करानी जानता है। किन्हों दी थी? रसूलों ने किसको बार-बार खिदमत मुकर्रर किया? यहाँ के मितिया को। किसको किया? मितिया ने कोई काम नजर आता है? ये माली के पास किसके काम नजर आते हैं? माली। खुदा ने जिसे मुकर्रर किया वो पौलुस था। गैर कौमों के पास जो नापाक माने जाते थे, तस्वर किए जाते थे, उनके पास आने वाला गैर कौमों का रसूल वो पौलुस रसूल है। हालेलुया। वो आया हमारे पास कि हमें क्या करे? छुड़ाए। उसने हमें छुड़ाया। हम जो तंजीमों में हंसी थी, यानी वो लोग गैर कौम लोग के ना जैसी बुता ने पीछे जाते थे, वो उन बुत परस्ती के अंदर थे। लेकिन आज हमारे जमाना के नबी ने, विलियम मैरियन ब्राह्मण ने, वो भी एक सफेद गधा, जिस पर आज जैसे यहाँ पर इस्राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह गधे पर सवार हुआ और वो जब वहां पर आया तो जिम्मेदारी आई। ये सफेद गधा विलियम मैरियन ब्राह्मण जब ये पिछली सदी के अंदर आया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर एक और बेदारी। क्या आप इस बेदारी को जानते हैं? ये बेदारी वो बेदारी है जो हमें
हमारी मौदा साहब जमीन Yes, amen. जिसके बारे में पौलुस रसूल ने कहा हमारा वतन आसमान पर है, ये हमें आसमान पर लेकर जाने वाला है। फिर कलाम जैसे यहाँ पर हम देखते हैं यरूशलेम में ये कलाम गधे पर सवार होकर आया, ये गधा तस्वीर है। आज भी ये गधा असद की तस्वीर है, ये अकरम की तस्वीर है, ये प्यार की तस्वीर है, ये भाइयों की तस्वीर है, अकबर की तस्वीर, रफाकत की तस्वीर, जैद की तस्वीर है। ये आज गधा आप लोगों की तस्वीर है। आज जब कलाम आपके साथ क्या करता है, कलाम मरियम देखो आ गया। कलाम ने जब मरियम के साथ सोबत की, उसके साथ फाकत की, तो फिर मरियम कलाम के साथ कैबिनेट हो गई। और मरियम से फिर क्या निकला, यीशु निकला। मरियम से फिर हम यीशु को देखते हैं। आज इस कलीसिया के साथ कलाम खुदा करना चाह रहा है, वो इसके साथ फाकत करना चाह रहा है, वो आपके साथ सोबत रखना चाह रहा है, ताकि क्या हो आपकी जिंदगी के अंदर, आप लोगों के अंदर कलाम का बीज हो, तो फिर आपकी जिंदगी में यीशु नजर आए, फिर आपके ऊपर यीशु सवार हो जाए। फिर ताड़े उत्ते फैशन सवार ना हो, फिर ताड़े उत्ते दुनियादारी सवार ना हो, फिर कौन आपके ऊपर नजर आए, यीशु नजर आए। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज यीशु आप पर सफर करना चाह रहा है, वो आप पर सवार होना चाहते हैं। क्या तुम चाहते कि ताड़े से सवार होके फिर कदे ही आने? क्या तुम चाहते कि ताड़े से सवार हो? लोग चाहते कि यीशु आप पर सवारी करे, वो आप पर सवार होकर कभी गुजरावाले जाए, कभी सियालकोट जाए, कभी वो फैसलाबाद जाए, कभी वो पिंडी जाए, कभी वो कहीं और जाए। क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आज आपने आपको कहे कि यीशु मैं तेरा खुदा हूं, आज तुम मुझ पर सवार हो, ताकि जब तुम मुझ पर सवार हो तो जहां पर मैं जाऊं, आज जब मैं घर अपने वापस जाऊं तो तू मुझ पर सवारी करना, मेरे घर के अंदर बेदारी आ जाए, मेरे घर के लोग जैसे यरूशलेम के लोगों ने डालियों के साथ तेरा इस्तकबाल किया, डालियों के साथ, खजूर की डालियों के साथ, कपड़ों के साथ तुझे वेलकम किया। आज जब मैं कलाम अपने घर के अंदर लेकर जाऊं तो मेरे लोग, मेरे घर के लोग इस कलाम को कबूल करें, उनकी जिंदगियों के अंदर ये बेदारी नजर आए, वो तुझे कबूल करने की बात। और जब आप लोग यीशु को कबूल करेंगे तो फिर यीशु एक काम करता है। यीशु जो ताड़ी जिंदगी से आएगा ना, यीशु जब वहां पर पहुंचा तो यीशु ने फिर की काम किया पता है? पता है कि नहीं पता? यीशु ने फिर लिया कि हैकल दे बेचो जड़े वो चीजा बेचने वाले सन, वो खरीदो फरोख्त करना है, उन्होंने फिर उन्हें बाहर कर दिया। आपकी जिंदगी में भी शायद कुछ इस तरह की चीजें हों, फिर यीशु अगर ताड़ी से सवार हो जाएगा ना तो फिर ताड़ी जिंदगी के अंदर एक चीजा बाहर कर, अगर आपकी जिंदगी में गाली गलौज वो बाहर निकाल देगा, नशा है वो बाहर निकाल देगा, लड़ाई झगड़ा है वो बाहर निकाल देगा। कब? जब यीशु आप पर सवार होगा। तो ये सवार ही नहीं होंगे, उन्होंने कदे नहीं सवार रखना है, उन्होंने डालियां ही वहानियां है, अपना आप नहीं वहाना, अपने ऊपर नहीं लेना, तो फिर आपके अंदर बेदारी नहीं आएगी। अगर आप बेदारी चाहते हैं यीशु अपने ऊपर सवारी कर देंगे, जब वो आपकी जिंदगी में आपके ऊपर सवार होगा यकीनन आपके अंदर बेदारी है। खुदा इस कलाम की सिला से आपको बरकत देगी। बहुत शुक्रिया। अगर हम हवाले को देखते तो बहुत आशीष है। खुदा इस कलाम की सिला से आपको बरकत देगी। बहुत शुक्रिया।